सीखने सुनने समझने जैसा होता है, या फिर बहुत ज्यादा सनसनीखेज होता है। इसका साफ साफ मतलब है कि वित्त मंत्री के साथ भी वित्त नहीं गया तो बाकी लोगों का तो फिर वित्त साथ नहीं जाता है, अपना चित्त साथ जाता है। इसलिए वित्त की पीछे मत दौड़िए, चित्त के पीछे दौड़िए, चित्त की पवित्रता पर ध्यान दीजिए। आत्मार्थी सज्जनों, बहुत लोग हैं जो भोजन की शुद्धि का ध्यान देते हैं और देना चाहिए। बहुत लोग हैं जो धर्म की शुद्धि का ध्यान देते हैं और होना चाहिए। बहुत लोग हैं जो खान पान की शुद्धि का ध्यान रखते हैं, खानदान की शुद्धि का ध्यान रखते हैं, होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। कितना भी आदमी खराब हो लेकिन फिर वह भी बाजार में जाता है तो प्योर शुद्ध चीज को पाने की कोशिश करता है। दुनिया में सब तरह की शुद्धि का तो ध्यान रख लेते हैं, लेकिन एक शुद्धि का खास ध्यान रखना चाहिए। कौन सी शुद्धि? आत्मशुद्धि। और आत्मशुद्धि के साथ साथ जिनका चित्त शुद्ध होता है ना, वो आमदनी की शुद्धि का भी ध्यान रखते हैं। धन कैसे आ रहा है, शुद्ध रास्ते से आ रहा है कि अशुद्ध रास्ते से? नहीं तो लोभ लालच के गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं ना कि कैसे भी आओ, बस आना चाहिए। शुद्धै धनैर विभद्रन्ते सतामपि न संपदा, नहीं स्वच्छाम्बुभि पूर्णा कदाचिदपि संधवा। एक नीति है, गुणभद्र ने लिखी है, आत्मानुशासन के रचयिता आचार्य गुणभद्र, कि स्वच्छ धन से, बढ़िया बढ़िया अच्छी कमाई से बहुत ज्यादा संपन्न व्यक्ति नहीं बन सकता। औसत संपन्नता आएगी। जैसे कि समुद्र अच्छे अच्छे मीठे मीठे सुंदर सुंदर नदियों के पानी से ही नहीं भरता है, उसमें तो गटर का गंदा पानी भी जाता है तो समुद्र भरता है। ऐसे ही बहुत ज्यादा लोभ लालच कर करके जो लोग बहुत ज्यादा इकट्ठा करते हैं, अब इच्छा और लालसा तो इतनी है कि और मिल जाए। अकिंचनो, ऐसे कहा ना कि ये सारा विश्व, लोगों की इच्छाएं इतनी हैं, कांक्षाएं इतनी हैं, उसके संबंध में कहा है, आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मनुपमम कस्य किम किए दायाति वृथा वो विषयिता। ये भी एक सुंदर श्लोक है आत्मानुशासन का, एक सुंदर ग्रंथ है, 1000 साल पुराना, गुणभद्र आचार्य जी ने लिखा है। और भी कहते हैं कि आशा का गड्ढा इतना बड़ा है हर एक व्यक्ति का, हर एक जीव का, कि अगर पूरा का पूरा विश्व भर दिया जाए ना तो भी उसके लिए जीरे के, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, एक गड्ढे में सरसों के बराबर है। इतनी आशा है लोगों की। आशाएं तो हैं, बढ़ती जाती हैं। अब किसको कितना मिलेगा? इसलिए हे ज्ञानी, आशाएं बहुत मत बढ़ाओ, बहुत लोभ लालच में मत पड़ो। सहजता से संतोष पूर्वक कमाई करो, आजीविका करो और सहज रहो। पुरुषार्थ और भाग्य के तालमेल पूर्वक जो कुछ उपलब्ध हो गया ठीक। तो वित्त की शुद्धि का भी ध्यान होना चाहिए और चित्त की शुद्धि का भी। कई बार गलत रास्तों से आया हुआ धन आदमी को गलत रास्ते पर ले जाता है। कई बार गलत रास्ते से आया हुआ धन सही रास्ते पर नहीं जा पाता। इसलिए धन के आने के रास्ते भी सही हों, कम से कम उतने तो सही हों जितने
समाज में औसत रूप से सही माने जाते। ज्ञानियों, मुनि हैं, त्यागी हैं और ज्ञानी हैं, प्रायः करके उपदेश में यही कहेंगे कि जड़ तो जड़ है और चेतन चेतन है, धन धन है और धर्म धर्म है। तुम प्रपंच छोड़ करके धर्म की तरफ बढ़ो। जड़बत्थो जड़बत्थो ये जड़तम चेदा चेणत्रणम नमुयदि कदा इणम भेद विन्नाणम किच्चा चिट्ठे सोनिया रूबे। जड़ वस्तु मतलब, बोलो जी कॉलोनी वाले कहाँ गए सब? जड़ वस्तु मतलब हैं? जड़ वस्तु मतलब जड़। आप गलिया कोट छोड़ करके आए, कहाँ पर आए? सागबाड़ा कॉलोनी में। बताओ वहां का घर क्यों नहीं लाए हैं? घर तो ठीक, बरसों से जिनकी पूजा कर रहे थे, ऐसे जिन भगवान के मंदिर भी उठा करके नहीं ला सके। घर के प्रति सच्चे धर्मात्मा श्रावक का घर के प्रति कम ममत्व होता है और मंदिर के प्रति ज्यादा होता है। जिनकी धर्म में प्रभु में रुचि है वो अपने घर से अच्छा मंदिर बनाते हैं, घर से ऊंचा मंदिर बनाते हैं। और साथ में कभी दान देने का मौका आता है ना, तो जितने में नया घर बन जाए उतना उतना तो दान तक कर डालते हैं। क्यों? रुचि है धर्म की, जिन भगवान की, जिनालय की, समाज के हित की। फिर भी आप मंदिर उठा के नहीं ला पाए। क्यों नहीं ला पाए? क्यों? क्योंकि वो रचना हमारी श्रद्धा भक्ति है, उसमें भगवान है तो उनके प्रति हमारा विनम्र भाव है। लेकिन आखिर वो सब रचना तो पत्थर की है, मिट्टी की है, जड़ की है, और उसको इतनी बड़ी वस्तु को उठा के नहीं लाया जा सकता। वहां से जब हम यहां तक भी नहीं ला पाए तो यहां से कुछ भी उठा के ऊपर लेके जा पाएंगे? नहीं। तो जड़ वस्तु तो जड़ है और चेतन वस्तु चेतन। हे चेतन, तू नहीं है ये तन, तन नहीं है। चेतन चेतन और तन तन, चेतन चेतन और तन तन। लेकिन जहां चेतन और तन को एक करते हैं वो वहां हो जाती है तना तन। हो रहा है फिर चेतन शरीर और आत्मा को एक माना कि बस फिर क्लेश, फिर दुख, विकल्प चालू। और अगर सहज चैतन्य स्वभाव की, शांत स्वभाव की दृष्टि रहे तो ऐसे समझो कि नदी का आया हुआ पूर जैसे पुल के ऊपर से बहता निकल जाता है, ऐसे ही तन और चेतन को पृथक समझने वाले ज्ञानी के विकारों का पूर ऊपर से निकलता हुआ चला जाता है और उसकी अपने स्वभाव का कुछ नहीं बिगड़ता। जड़ वस्तु जड़ है, चेतन चेतन है, ऐसा भेद ज्ञान करके हे ज्ञानी सहज शांत रहो। सहज निज चित स्वभाव की दृष्टि कर। देह भी साथ में कहाँ जाती है? अंत में मुक्ति, क्या बोलते हैं उसको, शमशान घाट को आजकल है मोक्ष धाम। जय हो मुक्ति धाम। और अच्छे अच्छे नाम लोगों ने रख दिए, विष्णु धाम, वैकुंठ धाम, कुछ भी अच्छे अच्छे। और वहाँ वैराग्य दर्शन, पारसुला में नाम रखा वैराग्य दर्शन। एक कुछ ठीक है कि आप देखो कि वैराग्य लो इससे कि कुछ साथ में जाता नहीं है।
जड़ वस्तु जड़ है ज्ञानी। जब आत्मा और शरीर एक है नहीं तो एक साथ जाएंगे भी कैसे ना, हैं? ये तो दो का मेल हुआ है। आप अकेले आए थे, लेकिन माता पिता ने किसी से मेल करवा दिया आपका, बड़े होते ही साथ। बोलो किससे मेल करवा दिया? फीमेल से मेल करवा दिया, हैं? एक परंपरा है, भारतीय पद्धति है कि बेटे बेटियां बड़े हो जाएं तो उनको ठीक ठिकाने समय पर जोड़ देना, ताकि एक तरह का श्रावक धर्म पालन करते हुए भी अपने जीवन को स्वच्छ रख सकें। और एक सही परंपरा भी कहा जाता है इसे, और सही है। आजकल के जो माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं, और अभी तो लड़की पढ़ रही है, तो अभी तो छोकरा पढ़ रहा है, तो अभी तो डॉक्टर बन रहा है, तो अभी तो विदेश गया है, हैं? और वो इधर से ना शहर जाता है, शहर से बाहर जाता है, बाहर से बिल्कुल हाथ के बाहर ही निकल जाता है। इसलिए सावधानी होना चाहिए। बेटे बेटियां बड़े हों, उनकी भावनाएं परखो। कोई भाग्यवान जी वैराग्य क्षेत्र में उतरना चाहता है तो उसे ज़्यादा टोका टाकी मत करो। लेकिन अगर लग रहा है कि इनका कोई वैराग्य वगैरह का कुछ भी भाव नहीं है, तो उसको ठीक ठाक समय पर गृहस्थी से जोड़ दो। उससे कम ये तो होगा कि एक उनका नैतिक और सांस्कृतिक जीवन व्यवस्थित रूप से चलता रहेगा। वरना इधर उधर कहीं उलझ गए ना तो जीना हराम हो जाएगा। गाड़ी थोड़े दिन चलेगी भी सही, लेकिन फिर किस गड्ढे में गिरेगी उसका भी कोई पता नहीं। तो जैसे यहां जोड़ दिए जाते हैं और फिर उसमें भी कभी अच्छा होता है तो कभी गड़बड़ भी होता है, वैसे ही चेतन और तन दो चीजें जुड़ी हैं। लेकिन वास्तव में जैसे दो अलग अलग लोगों में रिश्ते बने हैं और वे मिलजुल करके रहते हैं, ऐसे ही दो अलग अलग द्रव्य में ये रिश्ता बना है शरीर का, फिर भी दोनों का नेचर स्वभाव अलग अलग है। समय सार कलश में बहुत अच्छा श्लोक आता है। स्वभाव भी अलग है, रचना भी अलग है, द्रव्य भी अलग है, प्रवृत्ति भी अलग है, गुण भी अलग है, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? आत्मा का गुण क्या है? क्या है जी? जानन, जानना, ज्ञान, अनुभव। और पुद्गल का, शरीर का, माटी का स्वभाव क्या है? जानना नहीं, अनुभव करना नहीं। अगर हमें मच्छर काटता है तो अनुभव कौन करता है? शरीर अनुभव नहीं करता है, अनुभव तो अपना चैतन्य आत्मा करता है। हैं? जिन लोगों को पोलिया हुआ है और कदाचित उंगली सुन्न हो गई है मान लो, और उंगली में मच्छर काटता है, तो उनको पता पड़ता है? नहीं पड़ता। क्यों नहीं पता पड़ता? क्योंकि वो चेतना उसमें नहीं जुड़ी हुई है। इससे ही मालूम पड़ता है कि आत्मा है, ज्ञानमय है और वह अपने भीतर विराजित है। इसलिए इस आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करने को कहा जाता है। परिणामों की निर्मलता और स्थिरता बढ़ाने को प्रेरित किया जाता है। नहीं तो पूरे देह की सेवा करते करते, तन की सेवा करते करते और चेतन का सब नुकसान ही नुकसान होगा। जड़ वस्तु जड़ है, चेतन चेतन है। लेकिन ये भूल होती है कि हम कब्जा कर लेते हैं। आप दो लोगों को, दो जीवों को पति पत्नी के रूप में इसलिए जोड़ा गया था कि आप ठीक ढंग से आगे की प्रवृत्तियां कर सकें और परिवार की परंपराएं चला सकें। लेकिन कभी आप ज़्यादा अधिकार करने लग जाएं, मालिक बन जाएं, तो फिर क्या होता है? फिर आप विद्रोह हो जाता आपस में। फिर पत्नी कहने लगती है कि हम कोई आपके गुलाम थोड़ी हैं। जब हम अपने घर से आए थे ना तो हम भी इतना लाए थे, इतना। हाँ, और कभी कभी तो तुम्हारे पास था ही क्या, जो कुछ है मेरे बाप का दिया हुआ। नहीं, बातें जब होती है ना तो कितने तरह की भी हो सकती हैं। गाड़ी किसने दी थी? मेरे पिताजी ने। भीख लेके आ गए थे, कटोरा लेके आ गए थे, तो तुम्हारे बाप। जब बातें होती ना ऊंची नीची तो कितने प्रकार की भी हो सकती। अब एक हुआ क्यों?
क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अधिकार करने की कोशिश की। बहुत अच्छे से और एकदम नेह पूर्वक परिवार चलना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अनावश्यक रूप से एक दूसरे पर भारारोपण करते हैं ना, दबाव डालते हैं, तो फिर विकल्प खड़े होते हैं। ऐसे ही अगर ये जीवात्मा पुद्गल पर ज़्यादा स्वामित्व करता है ना, तो ये खुद ही उलझता है, खुद ही परेशानियों में पड़ता है। वास्तव में पुद्गल है, जड़ जड़ है, और मैं चेतन हूँ। इस तरह की सम्यक दृष्टि होगी तो अपने गम कम होंगे। बोले ना, पास वाले ही गम देते हैं। पास वाले का मतलब यूं अपन जल्दी अर्थ कर लेते हैं अपने घर के लोग। सबसे ज्यादा गम बेटे को कौन देता है? बोलो, बाप। सबसे ज्यादा गम बेटे को कौन देता है? जब तक शादी नहीं हुई तब तक बाप ही टोकता है बार बार, इतने नंबर नहीं आए, ये पढ़ाई नहीं हुई, इतनी फीस भर दी, इतना पैसा बर्बाद कर दिया हर साल। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं, ये तो व्यवहारिकता है कि व्यवहार में अपन ऐसे बोलते कि पास के लोग ज़्यादा। लेकिन सच से पास का कौन है? अपना ही विचार, अपना ही विकार, अपना ही साता असाता का उदय। अगर वो है तो हम सुखी दुखी ज़्यादा होते, वो जल्दी होते। और हम ऐसे महावीर स्वामी की तरह निर्विकार निर्विचार बन गए तो कौन दुखी कर सकता है? इसलिए अंतरंग दृष्टि जगाएं, जीवन को मंगलमय बनाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।